फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। आज मैं आप लोगों को फॉर सीए में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछे थे कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं कमेंट में देखा हूं, उन लोग मेरे से डेली कोई ना कोई वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि मेरे को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछे हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं इसी बात को लेकर के एक नया वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो सीएमए कोर्स में है आफ्टर पासिंग योर सीएमए इंटरमीडिएट। ऐसा नहीं है कि सीएमए इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही करना जरूरी होता है। आपके पास कोई पहले भी कोई एक्सपीरियंस है वो भी अगर आप दिखा देते हैं इंस्टीट्यूट को, अगर वो रेलिवेंट हो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट नॉर्म्स कि हाँ यहाँ आपका एक्सपीरियंस है, तो वो भी कंसीडर करता है इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो मेरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था, मैं अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि मेरे को कैसे मिला था और मेरे को कितना पेमेंट था पर मंथ ऑल्सो। ठीक है, चलिए तो आते हैं पहले कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, कोई सोचते हैं फॉर्म में करे, कोई सोचते हैं कि कंपनी में करे। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है फॉर्म, एक होता है कंपनी। ठीक है, तो आप कहां करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप खुद सोचिएगा कि आपको कहां इंटरेस्ट है। आप फॉर्म में करना चाहते हैं या आप कंपनी में करना चाहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, तो आता है फॉर्म का बात या कंपनी का बात। तो आपको कहां से मिलेगा, सबसे अच्छा आपको खोजने का है तो आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे डेली एक बार सर्च करिए। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आपको जो नोटिफिकेशन वो जो एक रिक्रूटमेंट का होगा, वहां पे कहीं भी इंस्टीट्यूट अपलोड करता ही है कि आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे रोज सर्च करिएगा कि कहीं कोई फॉर्म हो या कंपनी का कोई रिक्रूटमेंट आया है क्या फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर्पस, तो आप लोग वहां से भी सर्च कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आपके पास एक और रास्ता है, अगर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप अपना कोई फ्रेंड्स है चाहे कोई रिलेटिव है उनसे भी आप पूछ करके कहीं ना कहीं आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके भी जान पहचान में बहुत सारे सीएमए फॉर्म होगा तो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस जो इंस्टीट्यूट का जो नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कंसीडर होना चाहिए। मतलब वो कम आपको जहाँ पे आप ट्रेनिंग करिएगा वहाँ आपको वो कम करिएगा या तभी आपको वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंसीडर करेगा इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अब मैं बता दूं आपको, अगर आप फॉर्म में हाँ यहाँ एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको फॉर्म में और कंपनी, जो आप अगर फॉर्म में करते हैं और अगर आप कंपनी में करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर्म में करने में और कंपनी में करने में दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहता है, अगर फॉर्म हो चाहे कंपनी हो, तो फॉर्म का एडवांटेज मैं बताता हूँ कि फॉर्म में क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज क्या है, और कंपनी का एडवांटेज क्या है और कंपनी का डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। फॉर्म का एडवांटेज ये है कि आप लोग अगर फॉर्म में काम करते हैं तो आप एज कंपेयर टू कंपनी में जो लोग काम करते हैं एज ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उनसे ज्यादा आप काम सीख पाइएगा। ये सच्चाई है। कंपनी वाले लोगों से, जो कंपनी में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, उनसे ज्यादा आप फॉर्म में अगर करते हैं तो उनसे ज्यादा आप काम सीख पाइएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना खुद का जो फ्रेंड्स सर्किल था, हम लोग सब डिस्कशन करते थे हम लोग अपने समय में, तो हम लोग का जो भी फ्रेंड्स लोग था उन लोग का क्या क्या काम होता था वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग फॉर्म में काम करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म में काम करते हैं, वो क्या क्या सीख पाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अगर फॉर्म में काम करते हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आप आराम से सीख जाइएगा। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, आजकल आपको पता ही है कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कितना ज्यादा कंपलसरी हो गया। हर महीना 2 या 3 रिटर्न फाइलिंग हर एक कंपनी या फॉर्म वगैरह को करना जरूरी हो गया है। तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एकदम कंपलसरी हो गया है, तो रिटर्न फाइलिंग आप सीख जाइएगा। फिर आप ऑडिट
जो भी फॉर्म में आप एज ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रिक्रूटमेंट आपका हुआ था, जो भी फॉर्म में आप काम कर रहे हैं अभी या करिएगा, तो वो फॉर्म अगर कोई कंपनी का अगर ऑडिट करता है तो वो कंपनी आपको ऑडिट के लिए भेजेगा। तो आप अगर ऑडिट के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आप जब ऑडिट के लिए जाइएगा तो आपको भी वहाँ भी अच्छा खासा स्कोप होगा सीखने के लिए, ठीक है। मतलब आप ऑडिट करने के लिए जाइएगा तो आपको आपका पर्सनल ग्रोथ होगा वहाँ पे जाइएगा तो, ठीक है। ये हो गया फर्म का एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज फर्म का सिर्फ एक ही है कि वहाँ आपका जो रेम्यूनरेशन मिलता है, मतलब जो स्टाइपेंड मिलता है, रेम्यूनरेशन तो नहीं, इसको स्टाइपेंड बोला जाता है। स्टाइपेंड जो मिलेगा एज कंपेयर टू कंपनी वालों से कम मिलता है। ये सच्चाई है, कंपनी वालों से आप लोगों का जो स्टाइपेंड होता है वो कम होता है, ठीक है। तो अब आते हैं कंपनी के ऊपर। कंपनी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एडवांटेज क्या है, जो कि फॉर्म वालों के, जो फॉर्म में लोग काम करते हैं उनको नहीं मिल पाता ये एडवांटेज। फर्म वालों को एडवांटेज क्या नहीं मिल पाता और कंपनी वालों को क्या एडवांटेजेस, ये मैं बताता हूं। एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, जो लोग कंपनी में अगर जिनको मिल गया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो क्या सीख पाते हैं। जो लोग कंपनी में अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिनको मिल जाता है तो वो इजिली एसएपी सैप, आजकल मार्केट में चला हुआ है सैप। तो सैप अगर आप कहीं भी पीएससी में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आप एसएपी तो जरूर सीख जाइएगा, बेसिक ही सीखिएगा बट आप एसएपी जरूर सीख जाइएगा, ठीक है। और फिर मटेरियल मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर होता है। हर एक कंपनी का अलग अलग नाम होता है। जैसे मैं जिस कंपनी में किया था तो वहां पे एक मटेरियल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर का नाम ओलिम्स था। तो वैसे ही हर एक कंपनी का एक मटेरियल मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वो आप भी सीख जाइएगा, वो सॉफ्टवेयर चलाना भी, और एसएपी भी सीख जाइएगा, ठीक है। और दो तीन चीज कॉमन है, ये तो ठीक है, कंपनी का एडवांटेज में बता दिया। जो 2-3 चीज कॉमन है, एक और चलिए एडवांटेज ही बता देते हैं, एक और एडवांटेज बता देता हूँ। एडवांटेजेस है कंपनी का कि कंपनी में आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, जो कि आपको फॉर्म में नहीं मिल पाता है, बट कंपनी में आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल पाता है। ये सच्चाई है, आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलेगा एज कम्पेयर टू फॉर्म, ठीक है। अब 2-3 चीज जो कॉमन मैं बोल रहा था आप लोगों को कि जो फॉर्म और कंपनी में दोनों के लिए कॉमन है, वो क्या कॉमन है, जो कि है कि अगर आप कहीं भी अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाते हैं तो आप एमएस एक्सेल सीख जाइएगा, एमएस एक्सेल तो जरूर सीख जाइएगा। उसके बाद एमएस वर्ड सीख जाइएगा, उसके बाद एमएस पावर पॉइंट सीख जाइएगा। मतलब हर एक चीज आपको बेसिक तो आ ही जाएगा। अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो आपको क्या बोलता है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कंपनी में कर रहे हो तो आपको एसएपी भी आ जाएगा बेसिक, और जो मटेरियल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंपनी का एडवांटेजेस, ठीक है। और अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिलता है कंपनी में, आपको पता ही है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि ये हो गया आप लोगों का ट्रेनिंग के बारे में। अब मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं कि जब मेरे को कैसे ट्रेनिंग मिला था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछे थे कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे मिला था, तो इसलिए मैं सोचा कि इसी वीडियो में लास्ट में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बता दूं कि मेरे को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे मिला था, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मेरे को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे मिला था। देखिए, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे हर एक दिन विजिट करिए, ऐसा नहीं स्किप मत करिए, आप डेली विजिट करिए। क्योंकि हो सकता है एक ही दिन वहाँ पे रिक्रूटमेंट का पोस्ट इंस्टीट्यूट किया, पागल होकर के डिलीट कर दिया, तो हो सकता है आप मिस्ड आउट कर जाइएगा। इसलिए आप डेली एक बार विजिट करिए, ठीक है। विजिट करिए, अगर नोटिफिकेशन कुछ भी है रिक्रूटमेंट का तो ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत है, ऐसे भी तो दिन भर आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाते ही हैं, ठीक है। तो चलिए, तो वैसे ही जब मैं भी आप ही की तरह जब इंटरमीडिएट पास हुआ था, सीएमए इंटरमीडिएट जब मैं पास हुआ था, तो मैं भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे डेली ऐसे विजिट करता था, ठीक है। तो ऐसे मैं विजिट करता था तो मेरे को एक दिन दिखा था, एक कंपनी का नाम था NLC इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एक कंपनी का नाम दिखा था जब मैं पास किया था जिस समय, तो रिक्रूटमेंट के लिए मैं भी सोच रहा था कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ करूँ। तो मेरे को भी ऐसे जैसे कि आप सोच रहे हैं कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो मैं भी इसी तरह से मैं भी परेशान था। तो मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ऐसे ही सर्च करता था, तो मेरे को कंपनी मिला था NLC इंडिया लिमिटेड का एक पोस्ट आया था, रिक्रूटमेंट पोस्ट आया था, इंस्टीट्यूट खुद पोस्ट किया था अपने वेबसाइट पे।
तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मैं एक दिन सर्च कर रहा था तो मेरे को मिला था, ठीक है। तो फिर मैं उसका पोस्ट, ठीक है, उसका पोस्ट देख करके मैं फॉर्म भर दिया, ठीक है। फॉर्म भर दिया मैं, तो ऐसे ही मतलब फॉर्म भर दिया तो उसमें 50 लोगों का वैकेंसी था, 50 लोगों का वैकेंसी था। तो उसमें जो वैकेंसी था उसमें 50 लोगों का, तो उसमें सीए एंड सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन था उसमें, कि अगर आपके पास सीए इंटरमीडिएट का क्वालिफिकेशन है या सीएमए इंटरमीडिएट का क्वालिफिकेशन है, तो दोनों एलिजिबल था वो पोस्ट को भरने के लिए, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, उसमें 50 वैकेंसी था, जो मैं आपको बता चुका हूँ, 50 लोगों का वहाँ पे वैकेंसी था। तो फिर 2 महीना में रिजल्ट निकाला था, ठीक है। तो 2 महीने के बाद जब रिजल्ट निकाला तो मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो चुका था एज ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नाम होता है, अगर आप कंपनी में कहीं भी पीएसयू में काम है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आप वहाँ पे जाते हैं, ऐसा नाम होता है, ठीक है। तो अब मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे अपॉइंटमेंट मतलब सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो और मैं बता दूं, मेरा जो स्टाइपेंड था वहां पे, मेरा 22,000 पर मंथ का स्टाइपेंड था, जो कि एक नया क्वालिफाइड कोई भी सीए हो या सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड बच्चा को अगर 22,000 पर मंथ मिलता था तो बहुत बड़ी बात था वो उसमें, ठीक है। अभी भी अगर 22,000 रुपीज पर मंथ अगर किसी भी स्टूडेंट्स को मिलता है तो बहुत अच्छी बात होता है, ठीक है। तो मेरे को 22,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड था जब मैं इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया था तब, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस और भी बताता हूँ कि मैं वहाँ पे क्या क्या काम किया था। मैं वहाँ पे गया था तो MS एक्सेल सीखा, MS वर्ड सीखा, ठीक है, पावर पॉइंट सीखा, उसके बाद बेसिक ऑफ SAP सीखा, SAP चलाने के लिए उसमें टी कोड वगैरह यूज होता है, ठीक है। तो और उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है वो सीखा। तो वो हम लोग का कंपनी में ओलिम्स होता है, उसमें हम लोग पूरा मटेरियल के बारे में जान पाते हैं कि कंपनी में कितना मटेरियल चाहिए, कितना खत्म हो चुका है, कितना स्लो मूविंग है, कितना नॉन मूविंग है, ये सब रिलेटेड टोटल चीज वहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि पूरा स्टोर में कितना मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है या कितना हम लोग को और भी मंगाना है, मतलब ठीक है, कितना परचेस करना है, ठीक है। तो ये सब हो गया फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। ये बहुत ज़्यादा डिमांड था कि ट्रेनिंग के लिए एक वीडियो बनाइए, तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक यूजफुल वीडियो फॉर ट्रेनिंग पर्पस के लिए मैं बना दिया। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग को परेशानी होती है कि ढूंढने के लिए। तो एक वीडियो देख करके आपको थोड़ा भी अगर हेल्प हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।